जैसे हमें सवाल दे रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके एक विकर्ण की माप 8 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर हो। मैं यहाँ पर आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी चर्चा करूँगा और इसके ये जो सवाल दे रखा है इसके बारे में भी हम जो है सॉल्व करेंगे। तो हमसे क्या पूछा है इसमें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 पहला विकर्ण, मतलब पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। मतलब 1/2 इसको d1 हम बोलेंगे डायगोनल मल्टीप्लाई बाय d2, 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाय d2, ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर हमारा जैसे हमने एक आकृति ले रखी है समचतुर्भुज की, ABCD नाम देंगे इसको। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जितनी भी इसकी भुजाएं हैं वो बराबर होती है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है काटते हैं। मतलब जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे हमारे विकर्ण कितने दे रखे हैं, एक विकर्ण दे रखा है 8 का और एक दे रखा है हमारा 6 का। तो समद्विभाजित करते हैं तो जैसे ये 4 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, फिर ये 3 का हो जाएगा और ये 3 का हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 हो जाएगी। मतलब समद्विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को, ये बात हमें ध्यान रखना है। एक विकर्ण जो AC है वो BD को 2 बराबर भागों में बांटेगा, विकर्ण BD AC को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, जैसे विकर्ण दे रखे हैं 8 और 6, 8 और 10 दे रखा है ना। तो हम फार्मूला लगा देंगे 1/2 पहला विकर्ण मल्टीप्लाई बाय दूसरा विकर्ण। ये हो जाएगा कितना, 2 चौक 8 और 10 चौक 40। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने प्लेलिस्ट में और भी सवाल सोल्व कर रखे हैं। आपने यदि चैनल विजिट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।